वसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। पढ़ने के जो आलात हैं जिनसे हमको इल्म मिलता है उनका अदब ज़रूरी है, चाहे वो इंसान से इल्म मिलता हो या फिर किसी किताब से इल्म मिलता हो। पेन, कापी, पेंसिल पढ़ने के लिए जिन चीज़ों की मदद दी जाती है उन सबका अदब ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ का अगर अदब नहीं करेंगे तो फिर इल्म की बरकत खत्म हो जाएगी, दिमाग कमज़ोर पड़ जाएगा। हज़रत अल्लामा नवाज़ कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुज़ुर्गों में से उनका किस्सा लिखा हुआ है। इनका दिमाग इतना तेज़ था, अगर कोई चीज़ एक बार देख लेते तो फिर वो सिर्फ देख ही गई चीज़ 40 साल तक याद रहती थी। सिर्फ देख लिए तो उनका किताब का स्टडी और मुताला करने का अंदाज़ ये था कि जब वो किताब पढ़ते थे तो 2 सफ़े अगर पढ़ते थे, 2 सफ़े सामने किताब ओपन करके पढ़ना होता तो ये सफ़ा पढ़ते तो ये पेज पढ़ना हो तो ये पेज पर कपड़ा डाल देते थे। किसी ने पूछा, हज़रत तुम्हें कहीं को ऐसा करते, ये पेज पढ़ना हो तो उस पेज पर कपड़ा डाल देते, वो पेज पढ़ना हो तो ये पेज पर कपड़ा डालते, कहीं को ऐसा? तो उन्होंने फरमाया, जब मैं ये पेज पढ़ता हूँ, ये पेज पढ़ते पढ़ते अगर मेरी नज़र अचानक बाई चांस में अगर मेरी नज़र मिस्टेक से भी अगर इस सफ़े से हटकर उस पर पड़ गई तो वो लाइन मुझे याद हो जाती है। खाली नज़र पड़ गई तो लाइन याद हो जाती है। तो फिर अगर वो एक बार पढ़ लेंगे तो उनकी याददाश्त का क्या आलम होगा। तो बड़ी ज़बरदस्त याददाश्त थी उनकी, ज़हन बड़ा तेज था, देखे तो याद हो जा रहा है, फिर सुने तो पढ़े तो भी कैसा याद होगा उनको। एक चीज़ एक बात एक मरतबा सुन लेते 40 साल तक वो याद रहता था। एक मरतबा काबतुल्लाह हज उम्रे की नियत से गए, वहाँ के लाइब्रेरी में कुतुब खाने में किसी अरबी किताब का स्टडी किया, मुताला किया। बाद में हिंदुस्तान आने के बाद में उस किताब को अपने हाथ से लिखकर वहाँ पर रवाना किया। वो किताब वहाँ पढ़ के आपको वो किताब यहाँ से अरबी में लिखकर अरब को भेजते हैं। वो किताब पढ़ को फिर सेम लिखना, दिमाग कैसा रहना। अब उनसे किसी ने पूछा, अगर तुम्हारा दिमाग तेज कैसा हुआ? तो उन्होंने फरमाया, किताबों का अदब करता था, हत्ता के पेपर को भी मैं बगैर वजू के छीता नहीं था। पेपर को भी जैसे हम आग पेपरों को छड़ देते हैं, और जब पतंग उड़ाने का मौका आता है तो फिर पतंग पढ़ने के आलात को खेल कैसा जाता है समझ नहीं आता है, समझ भी नहीं आता है। जिस चीज़ से हमको इल्म मिलता है उस पर लिखकर सबक याद करते हैं, उसे सामने रखकर हम किताब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उस पर एग्ज़ाम लिख के पास होते हैं, उसी के ज़रिए से हम एडमिशन लेते हैं। फिर अब उसी अगर पेपर की हम नाक़दरी करेंगे, बेइज्जती बेएहतरामी करेंगे तो फिर इल्म कहाँ से आएगा। दुनिया आज यही करती है क्या, इनको जिन चीज़ों से इल्म मिलता है उनकी असमत इनके दिलों से हटा दो। पतंग खेलने के बहाने से उड़ाकर अदब उनका पेपरों की किताबों को उड़ा दो, उस्तादों का अदब उड़ा दो उनके दिलों से। ऐसा इसके ज़रिए सब जब बेअदबी हो जाएगी तो फिर दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, नुकसान ही होगा। दूसरा नुकसान क्या होगा, अगर बेअदबी करेंगे जिनसे हमको इल्म मिलता है तो फिर आगे वो बंदा पढ़ नहीं सकता वो बंदा आगे। एक मदरसे के अंदर एक बच्चा पढ़ रहा था, तो आलिम कोर्स के अंदर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते हैं। उसके अंदर किताब का नाम है हिदाया, उसके 4 एडिशन रहते हैं। तो हिदाया 4वीं एडिशन जब पढ़ाने का मतलब उसका बिल्कुल एंडिंग का साल था आलिम कोर्स का, जब उस्ताद से कोई डाउट पैदा हुआ किताब के बारे में, सबक के बारे में, तो बच्चा बड़ा ज़हीन था, दिमाग अच्छा था उसका। तो उस्ताद से कोई डाउट पूछा किताब के बारे में, उस्ताद जवाब दिए, उसे डाउट क्लियर किए, लेकिन उसे दिल को तसल्ली नहीं हुई, तशफ़्फ़ी नहीं हुई, उसका दिल अभी डाउट पूरा उसका क्लियर नहीं हुआ। तो फिर वो बच्चा दिमाग तेज़ था उसका। तो आमतौर पर जो बच्चे बेअदब होते हैं वो कमज़ोर बच्चे नहीं होते, जिनका दिमाग फास्ट होता है, सही बच्चे ही उस्तादों की, स्कूल की, टीचरों की और स्कूल में काम करने वालों की बेअदबी और नाक़दरी करते हैं, उनको कम निगाह से देखते हैं और अपने क्लास फेलों को भी कम निगाह से देखते हैं। तुझे क्या आता बोलकर ऐसा। जिसका दिमाग तेज़ होता है वो ऐसे काम करने का, जिसका दिमाग तेज़ नहीं होता है, कमज़ोर होता है, वो बच्चा छोटे छोटे कामों की भी और छोटी छोटी चीज़ों की भी वो बच्चा कदर करता है, स्कूल में जाने वालों की भी कदर करता है, उनके दिल दुआ लेना का वो। तो ऐसा ही हुआ, जब उसका डाउट पूछा उस्ताद उसका डाउट क्लियर किया, लेकिन उसे तसल्ली नहीं हुई तो वो बच्चा उस्ताद से बोलने लगा, हजरत से, कि अगर ऐसा पढ़ाना बोले तो उल्टा सीधा मैं ही पढ़ा लेता हूँ, ऐसा मैं भी समझ लेता हूँ, मुझे भी आता है ऐसा पढ़ना पढ़ाना बोलकर उस्ताद से बेअदबी करने लगा और वो किताब उठाकर उनको फेंक को मारा।
अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात, उस्ताद को मानने की चीज़ है वो। उस्ताद का हक, माँ बाप का हक, अगर हमें अपनी जिस्म की चमड़ी छिलकर उनके जूते बना दिए तब भी हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। कितना बड़ा उनका हमारे पास अजमत है, एहतराम है इस्लाम में, कितनी बड़ी कदर है। तो बाद में हुआ क्या, किताब लेकर मारा। अब फिर दूसरी बात क्या, उनको बोला ऐसा अगर उल्टा सीधा पढ़ना है तो मैं ही पढ़ा लेता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ ऐसा बोलकर बोला। बेअदबी किया, किताब की बेअदबी, किताब फेंक कर उस्ताद की बेअदबी किया। अब ज़माना गुजर गया, चंद सालों के बाद इनके क्लास के साथी थे, दोस्त थे, जब उनको किसी बहाने से बड़े गांव में सिटी में जाना हुआ, एक आदमी बड़ी उम्र हो गई थी, वो आदमी अपने गले में एक बेल्ट लगाकर बीड़ियाँ, सिगरेट, तंबाकू बेचने लगा। तब ये आदमी देखकर पहचान लिए उसे, आलिम साहब, ये मेरा साथी लगता है, मेरा दोस्त लगता है, मेरे क्लास में लगता है। जाकर पूछे उसे, तो वही बच्चा नहीं था क्या वहाँ जो उस्ताद को किताब लेकर फेंक कर मारा था और उस्ताद से डाउट पूछा था, डाउट क्लियर करने पर तू उल्टे सीधे बातें किया था, तो वही मेरा साथी है। उसने कहा रोते हुए, हाँ मैं वही साथी हूँ, मेरी उसी बेअदबी की वजह से आज मैं बढ़िया बेहतर कर रहा हूँ। इससे क्या मालूम हो रहा है, अगर हमें अपने पढ़ाने वाले टीचर्स की अगर नाकदरी करेंगे, यही देखने को मिलेगा। फिर अगर हमको आगे तरक्की करना है तो फिर उसके लिए हमको उस्ताद की अदब करना पड़ेगा, बेपरों तक हमको अदब करना पड़ेगा, तब जाकर इल्म आता है। 2019 में हमारे बेंगलुरु के एक मौलाना का इंतकाल हुआ। एक मदरसा है बेंगलुरु में, तकरीबन 60 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मदरसा चलते हुए। तो वहाँ एक बड़े प्रिंसिपल थे, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले हजरत थे, मुफ्ती साहब, उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे आलिम है, तो उनको उनकी बड़ी किताब पढ़ाने के लिए दी गई बुखारी शरीफ। तो उसके बाद जब वो उनके बेटे, बड़े हजरत का इंतकाल हो गया, मुफ्ती साहब का, इनके बेटे जब बुखारी पढ़ाने लगे, जब इनका इंतकाल हो गया, इनके इंतकाल के बाद में एक प्रोग्राम किए मदरसे के टीचर्स, उनकी खूबियाँ बयान करना है, उनकी आदतें और उनकी अच्छे क्वालिटीज़ को बच्चों में बोलकर बयान करके लोगों तक उनकी ज़िंदगी बयान करके आगे तक उनकी ज़िंदगी को फैलाना है। जब उनके ताज़ियत का प्रोग्राम किया, जलसा किया गया, उनकी खूबियों को बयान किया जाने लगा, तो उनकी ज़िंदगी का एक गोशा आपके सामने बयान करता हूँ कि मदरसे के प्रिंसिपल के बेटे लोग, इनके बाबा प्रिंसिपल, दादा प्रिंसिपल, बाबा के इंतकाल के बाद इन्हों मदरसे की प्रिंसिपल बनी और बड़ी किताब मदरसे के अंदर पढ़ाई जाने वाली बुखारी शरीफ पढ़ाते थे। लेकिन इनके बचपन का वाक़या है, उनके दोस्तों ने सुनाया उनके इंतकाल के बाद कि इनकी आँख में एक मरतबा ये दीदा नज़र आने वाली ये बसारत, ये रोशनी ताकत चले गई, मतलब रोशनी, आँखें की रोशनी कमज़ोर हो गई, बिल्कुल आँखें नज़र नहीं आने लगी, बिल्कुल कमज़ोर हो गई आँखें, मोटे मोटे ऐनक लगाने पड़ गया उनको। ये उनकी तकलीफ थी, नज़र नहीं आता, ऐनक निकाल दिए, चश्मा निकाल दिए तो नज़र नहीं आता, पढ़ने भी नहीं होता, मुश्किल हो गया पढ़ना, मतलब बहुत साइड आ गया उनको बल्ला का, बहुत बहुत बहुत। उसके बाद उन्होंने क्या किए, उनकी अम्मी से या उनके किसी घर के आदमी ने कहा कि तुम्हारे टीचर्स के तुम्हें जूते उठाओ और उनके जूते सीधी करो। मदरसों के अंदर ये होता है, जब उस्ताद जूते छोड़कर जाते हैं तो जूते छोड़कर जाने के बाद क्लास में बच्चे, उस्ताद अंदर जाते हैं तो बच्चे बाहर आकर जूता उनको हाथ से खिलाते हैं, ये अदब होता है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने उस्तादों के जूतों की धूल को पोंछकर अपनी आंखों में लगाया। उस्ताद के अपने टीचर्स की, अपने ये हाल का वाक़या, 500 साल का वाक़या नहीं बोल रहा हूँ, 2019 का वाक़या बोल रहा हूँ, सुनिए, उनकी अपने बचपन का वाक़या है वो, हमने जब सुना तो 2019 था। तो अपने टीचर्स के जूतों की धूल उठाकर अपनी आंख में लगाई। चंद दिन नहीं गुजरे, उनको चश्मा निकालकर फेंकना पड़ा, उनकी आंखों के अंदर रोशनी तेज हो गई, पहले से ज़्यादा उनकी रोशनी तेज हो गई। ये क्या है, असातिज़ा के जूतों की ये बरकत है, टीचर्स के जूतों की धूल की ये बरकत है कि उससे आंखों के अंदर रोशनी आ जाती है। अगर अपने उस्ताद के पूरे जिस्म का और उनके पूरे, हमें हर एतबार से आगे पीछे, उस्ताद जी क्लास में है तब भी अदब करेंगे, उस्ताद क्लास में नहीं है तब भी उनके बारे में कोई बात आ गई तो हमें इज्जत से बात करेंगे, तो फिर हमारे को अल्लाह ताला कितना नहीं नवाजेंगे, अल्लाह हमको कितना नहीं हाईलाइट करेंगे। दुनिया हमसे प्रोग्राम रहने के लिए दुनिया हमारे पीछे पड़ जाएगी, फिर हमारे को एक वक्त दो, एक तय दो, एक बयान दो, तुम्हारा हमारे पास स्विच का हो, ये दुनिया हमारे लिए पीछे पड़ जाएगी। कब होगा ये, जब हमें जहाँ पढ़ रही, जिस स्कूल में, जिस मदरसे में या फिर जिस क्लास में हम पढ़ते हैं, जिससे जो उस्ताद टीचर हमको पढ़ाते हैं, किताब से हमको पढ़ना मिलता है, डिस्क से हमको पढ़ना मिलता है, पेंसिल का, पेन का, पेपर का, जब हम इन तमाम चीज़ों का अदब करेंगे फिर अल्लाह ताला हमको वो मकाम देगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने टीचर्स की और स्कूल के एक एक चीज़ की, एक एक पुर्जे की हमको इज्जत, एहतराम, कदर करने की तौफीक अता फरमाए।